अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। अब क्या आपने ज़िंदगी में ऐसा कभी कुछ मिस किया है जिसको आपने सोचा हो कि अच्छा यार मैं आज कर लेता हूँ, कल कर लेता हूँ और एट द एंड आप वो कर नहीं पाते और वो चीज़ मिस हो जाती है। मोस्टली स्टूडेंट स्टडी अब्रॉड की जर्नी में भी यही मिस्टेक करते हैं। उनको लगता है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल सितंबर इनटेक है, तो अगर हम अगस्त में अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करेंगे तो चीज़ें पूरी हो जाएंगी, जो कि ऐसा नहीं होता। स्टूडेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स टाइम से कंप्लीट कराने चाहिए ताकि वो अपनी जर्नी को स्मूथ बना सकें। अब आगे मई इनटेक 2024-5 आ रहा है। मोस्टली स्टूडेंट जिन्होंने जैन इनटेक मिस कर दिया, अब उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो मई को प्रोसीड कर लें। लेकिन अब मई के स्टूडेंट्स में भी मैं एक चीज़ देख रही होती हूँ कि जब उनको बोला जाता है कि अपने डॉक्यूमेंटेशन टाइम से कंप्लीट करवा दें, तो स्टूडेंट इस टाइम पर सीरियस नहीं होते। किसी को सर्दी लग रही होती है, कोई मसला होता है कि मैम मैं सर्दी लग रही है, यूनिवर्सिटी नहीं जाके डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा सकता, या इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए भी वो ही एक वो वाला सिस्टम चल रहा होता है कि सीरियसनेस नहीं होती। बेसिकली उनके माइंड में सीरियसनेस सिर्फ इसी चीज़ को लेके होती है कि वो यूके जाना चाहते हैं या वो किसी भी अब्रॉड कंट्री में जाना चाहते हैं, लेकिन वो एक जो होता है ना माइंड में कि अच्छा नहीं आज कंप्लीट कर लेंगे चीज़ों को, कल कर लेंगे, तो ये वाले एक प्रॉब्लम्स चलते हैं। क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप अपनी चीज़ें टाइम से कंप्लीट करवा लें? और ये बेसिक चीज़ें जिसको अगर आप पकड़ लेते हैं तो आप अपने इनटेक मिस नहीं करेंगे। सही है? तो अगर फर्स्टली अगर हम बात करें कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंटेशन टाइम से कंप्लीट करवा लेते हो, आपके पास एक वाइड रेंज ऑफ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जिनको आप पकड़ सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पास स्पेसिफिकली सीट्स होती हैं कि उन्होंने इस इनटेक में इतने स्टूडेंट्स को एडमिशन देना है और इतने स्टूडेंट्स को कैश देना है। अब उन स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर मसला आ रहा होता है जो कि अपने डॉक्यूमेंट्स टाइम से कंप्लीट नहीं करवाते हैं, उनको फिर यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देती, एडमिशन दे देती है तो कैश नहीं देती। डेडलाइन्स होती हैं। मेन इनटेक वैसे भी एक शॉर्ट इनटेक होता है। उसमें ये होता है कि जैसे जनवरी में हमें कुछ कोर्सेज़ मिल रहे होते हैं, मई में लिमिटेड होता है, सितंबर ओवरऑल ओपन होता है। लेकिन मई एक लिमिटेड सा इनटेक होता है, तो इसमें तो वैसे भी सीरियसनेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपकी यूनिवर्सिटी एक्स वाई ज़ेड आपने सोची हुई है कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में ये वाला कोर्स पढ़ना है और वो यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक गाइडलाइंस आएँगे। अब हमने जो है इतने तक स्टूडेंट्स के एडमिशन्स लेने हैं और उसके बाद हमने इतने कैश रिलीज़ करने हैं, तो वो स्टूडेंट तो बेचारे चले गए ना। अब अगर आपने टाइम से डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं कंप्लीट की है, तो फिर बाद में आपके एडमिशन्स अप्लाई होते हैं, आपके पास एटलीस्ट 4-5 ऑफर लेटर तो होने चाहिए, 3-4 तो होने ही चाहिए, जिसमें से आप डिसाइड कर सको। आपको पता होगा कि अच्छा यार, ये यूनिवर्सिटी है, इसकी रैंकिंग ये है, इसके कोर्स की रैंकिंग ये है। मेरे लिए ये वजह इसका इनिशियल डिपॉज़िट ये है, एनरोलमेंट में मुझे कुछ पे करना पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, या इसमें एक्स-वाई-ज़ेड टेस्ट रिक्वायर्ड है, तो वो मैंने किसी लिहाज से करना है और कैसे करना है। तो ऑब्वियसली आपको टाइम से एडमिशन सिक्योर करने की ज़रूरत होती है, लेकिन स्टूडेंट इन चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे होते हैं। फिर उसके बाद बात आ जाती है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट टाइम से कंप्लीट करवा लेते हो, उसके बाद आ जाती है बात बैंक स्टेटमेंट की, टीबी टेस्ट की और बायोमेट्रिक्स की डेट्स की, तो वो चीज़ें भी होती हैं। अब कैश के लिए जब हमने अप्लाई करना होता है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ खैर बैंक स्टेटमेंट एग्ज़ेम्प्ट कर देती हैं, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, जो कि 28 डेज़ की चाहिए होती है। अब अचानक से यूनिवर्सिटी कैश की डेडलाइन रिलीज़ करती है और स्टूडेंट के पास बैंक स्टेटमेंट मेंटेन नहीं होती। वहाँ पर फिर उसको मसला आता है कि अब बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करनी है, फिर इनटेक मिस हो गया। टीबी टेस्ट की स्लॉट्स जो होती हैं वो मतलब कि जैसे-जैसे इनटेक क्लोजिंग पे जा रहा होता है और तो रश बढ़ रहा होता है। अगेन वही वाली चीज़ कि स्टूडेंट को आदत है एंड पे जाके चीज़ें करने की। वहाँ पे मसला आ रहा होता है। आपको कोई भी यूनिवर्सिटी है वो लैंग्वेज सर्ट ऑक्सफोर्ड ले रही है, तो प्रिपरेशन के लिए 1 मंथ तो चाहिए होता है ना, 15 दिन तो चाहिए होते हैं। आपने उसके बाद उसको अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करने के बाद उसका रिज़ल्ट आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अटेम्प्ट किया, रिज़ल्ट नहीं आया, फिर कोई मसला हो गया, फिर कोई इश्यू हो गया। इंटरव्यू की स्लॉट्स होती हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ने देनी होती है। यूनिवर्सिटीज़ के पास भी जब रश पड़ जाता है, तो वो इंटरव्यू की स्लॉट नहीं मिल रही होती। इसी तरीके से जब स्टूडेंट्स बायोमेट्रिक देने के लिए जा रहे होते हैं, तो फिर बायोमेट्रिक की स्लॉट नहीं मिल रही होती। तो एट द एंड क्या है, अगर आपने आखिरी महीने में जाके या 1 महीना पहले, 2 महीने पहले स्टार्ट करते हो, तो फिर मसला वही है जो जनवरी जैसे मई के स्टूडेंट हैं, अगर वो अभी जनवरी में इन चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे कि उन्होंने टेस्ट करना है या उन्होंने अपनी अगर अभी से एडमिशन सिक्योर करना है और सिक्योर करके एटलीस्ट अपना टेस्ट तो क्लियर करना है ना, ताकि बाकी चीज़ें वो जो है वो फ़ेब में कवर हो जाएँ। मैक्सिमम मार्च में कवर हो जाए, लेकिन वो जो है अप्रैल को देखते हैं कि अच्छा नहीं यार, अप्रैल में जाके या मार्च के एंड में जाके मैं चीज़ें करूँगा। तो वहाँ पे फिर वही वाला मसला आ जाता है। टेस्ट विदहेल्ड हो जाते हैं, टेस्ट अटेम्प्ट नहीं होते, इंटरव्यू की फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो जाती है, तो आपके पास टाइम नहीं बचता।
बायोमेट्रिक देने जाते हैं तो बायोमेट्रिक देने के बाद क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज ने भी अपने स्पेसिफिकली डेट्स अनाउंस की होती हैं कि आपने इस डेट तक ज्वाइनिंग देनी है ऑन कैंपस। अगर वो नहीं होती तो फिर वही बात है कि अगर आपका वीजा फाइल हुआ हुआ है, वीजा फाइल होने के बाद आपको अगर लेट्स सपोज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल भी आ गई तो आपके पास टाइम होता है, आप पैनिक नहीं करते हो। वरना फिर वही वाले सीन होते हैं कि अभी कैश विड्रॉ कर लेती है यूनिवर्सिटी अगर आप कैंपस पे नहीं पहुंचते। तो ये सारी चीजें होती हैं कि जिसमें आपने देखना होता है कि आपने टाइम से ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लेनी है, तो आपको आगे जाके फिर मसला नहीं होना। अगर इसी तरीके से आपका वीजा आपको जल्दी मिल जाता है तो फिर आपके पास क्या सीन होता है कि आपको वहां पर जाकर अकोमोडेशन को देखने में, आपको उस कंट्री में सेटल होने के लिए आपके पास एक टाइम होता है। आप अच्छी अकोमोडेशन देख सकते हो, आपके पास ऑप्शन ज्यादा हो सकते हैं। आपको ये पता होगा कि अच्छा यार मैं चला, मतलब लेट्स सपोज आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है 1 मंथ प्रायर आप फ्लाई कर सकते हो, तो आपको पता होता है कि अच्छा यार मैं 1 मंथ प्रायर जा रहा हूँ, तो मैंने अकोमोडेशन अच्छी देख ली है, मैंने आप काम शाम अपना उसका सिचुएशन देख लेते हो जो आपको लीगली अलाउड होता है। उसके बाद आप वहां पर सेटल हो जाते हो, आपको आइडिया हो जाता है, रूट्स का आइडिया हो जाता है। तो वो वाली चीजें भी मैटर करती हैं। यहाँ पर वही बात है कि स्टूडेंट अब्रॉड स्टडीज के लिए तो प्लान कर रहा होता है, लेकिन वो प्लानिंग कहाँ तक होती है, फ्लाई करने तक। मोस्टली स्टूडेंट की फ्लाई करने तक की प्लानिंग होती है, उसके बाद उनकी प्लानिंग ही कोई नहीं है। तो ये अगली प्लानिंग का हिस्सा होता है। यहाँ तक हो गया, आपका वीजा आ गया। फिर बात आ जाती है एयर टिकट की। एयर टिकट भी एक वहां पर मसला करता है। जब आप वो अगेन इनटेक एंड है, रश है, फ्लाइट टिकट्स भी बढ़ जाती हैं। कभी कभार 4-4 5-5 लाख की एक टिकट मिल रही होती है, तो वो भी एक आपका बजट बचा सकती है अगर आप टाइम से कर रहे होते हो चीजें। ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी के एंड से है वही वाली चीज है कि आप पहले अपना जाके वो बीआरपी वगैरह वाला सिस्टम कर लेते हो। तो अगेन ओवरऑल सिचुएशन क्या है, बात करने का मकसद क्या है कि ये जो वीक है इसमें इंशाल्लाह हम आपको फर्दर ऑप्शंस भी बताएंगे कि आपकी आगे कौन सी यूनिवर्सिटीज में किस तरीके से एक्सेप्टेंस हो सकती है। लेकिन उससे पहले की क्या चीज है कि स्टूडेंट को सीरियस होने की जरूरत है कि आपने अगर अपना मेन इनटेक पकड़ना है या कोई भी इनटेक कभी भी पकड़ना है, तो आपने अपनी जो वो तैयारी है वो टाइम से करना शुरू कर देनी है। हम शुरू कहते बेटा सारा साल एडमिशन ओपन है, ताकि मेन फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मई में जा रहा है और अगर वो अप्रैल में आया है तो फिर हम उसको सितंबर रेफर करेंगे। हम ऑब्वियसली उसको ये नहीं कहेंगे कि ठीक है बेटा आ जाओ, हम आपका अभी भी मई इनटेक में करा देते हैं। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज अगर वो अपनी चेंजेस करती हैं तो वो उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देखा जाता है। मोस्टली यही सीन होता है। अब स्टूडेंट के क्वेश्चन किस तरह के आ रहे होते हैं कि मैम अभी भी आ रहे हैं कि मेन इनटेक के लिए एप्लीकेशन ओपन है। एप्लीकेशन ओपन है बेटा, जितनी जल्दी करवा लोगे उतना जल्दी आपके लिए फायदे में रहेगा। हमारा तो कुछ नहीं जा रहा होता, पहले भी ना आगे भी किसी ने कुछ नहीं जाना। बात ये स्ट्रेस फ्री प्रोसेस करवाना चाहिए। वैसे ही एक हेल्थ ऑफ अमाउंट लग रही होती है आपकी, तो बेहतर ये है जितना स्ट्रेस कम हो उतना अच्छा है। तो ये सारी सिचुएशन होती है जब अनकंडीशनल आ जाता है। उसके बाद पेरेंट्स को भी टाइम चाहिए होता है, 15 दिन या 20 दिन। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनके पेरेंट्स को नहीं चाहिए होता, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को चाहिए होता है कि उन्होंने मतलब कि टाइम लेना होता है फीस पे करने से पहले। अब अगर आपने चीजें ही एंड एंड पे कंप्लीट कराई हैं और उसके बाद एक दिन का आपके पास है कि डेडलाइन आई हुई है और आपने फीस सबमिट करवानी है, नहीं करवा पाते स्टूडेंट। आपने फ्लाई वायर से करवानी है, हमने बैंक से करवानी है, हमने जैसे भी करवानी, कभी कभार बैंक वाले भी टाइम ले लेते हैं। तो आखिर में जाके नहीं बस पकड़नी या ट्रेन पकड़नी, वरना फिर वही वाले मसले होते हैं कि आपको एंड में प्रॉब्लम होती हैं। तो दिस इज ऑल फॉर नाउ। इंशाल्लाह अब आप इस वीडियो के आगे फर्दर जो वीडियो आती रहेंगी आपने उनको देखते रहना। इसमें हम यूनिवर्सिटीज, यूके में जो यूनिवर्सिटीज मेन टेक में ऑफर हो रही हैं उनकी किस तरीके से हिसाब किताब है वो सारा आपको आगे फर्दर बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई क्यूरी है, आप हमें गिवन नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।